गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 3.6 के लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन रह गए उनके बारे में। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो लास्ट का जो टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन वो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से। तो आज की अपनी लास्ट एक्सरसाइज है जो हमें कंप्लीट करनी है। हमने लास्ट 30 क्वेश्चन तक लास्ट के वीडियो में दिया था। आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अपने पास स्फीयर दिया हुआ है और एक कोन इंस्क्राइब है स्फीयर के अंदर। ये सेंटर हो गया अपने पास O, ये r दिया हुआ है कैपिटल R, रेडियस इसका है स्फीयर का है, ठीक है। इसका रेडियस हम r ले लेते हैं और ये O A B पॉइंट में मान लेता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। हमें दिखाना है कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r। तो यहां से जो इसकी जो स्लैंट हाइट है उसके बारे में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं अपन, इसको C पॉइंट लेते हैं। लेट R be the radius of the cone which can be inscribed in a sphere whose radius is r। और हमने क्या लेट किया है, लेट ओ ए इज इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल ओ ए बी से हम r स्मॉल r और x के अंदर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी रिलेशन अपना आएगा वो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज देखेंगे, ये r है तो ये भी r ही होगा अपने पास, ठीक। अब यहां से आप देखेंगे कि अपने को तो क्या चाहिए, l चाहिए, स्लैंट हाइट। ये l है मान लीजिए, इसकी स्लैंट हाइट BC। तो उसके लिए रिलेशन तो ये बनेगा यहां पर r का स्क्वायर प्लस r प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r प्लस x का होल स्क्वायर। एंड इन ट्राइंगल OAB में क्या बनेगा, इन ट्राइंगल OAB, तो OAB में बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली, जिसका यूज होगा वो यूज कर सकते हैं। अब यहां से लिखेंगे नाउ S be the curved surface area of the cone। तो यहां से S की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई r l, वेयर S is maximum then S square is also maximum। क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू रूट में आएगी तो हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट कट जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं सो S स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर, यहां से, ठीक है। इस s को आप लेट कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। तो s स्क्वायर लिखने की बजाय a लिख लेंगे, a इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर और l स्क्वायर की जो वैल्यू है r स्क्वायर प्लस r प्लस x का होल स्क्वायर, ये है अपने पास। अब अपने पास यहाँ रिलेशन भी है इसमें, r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर और x स्क्वायर। तो हमारे पास ये r और जो x है ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि दोनों किसके हैं, कौन के हैं। जो कैपिटल R है वो आपका कांस्टेंट है क्योंकि वो स्फीयर का है। तो अपने को इसमें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए पाई स्क्वायर r स्क्वायर, अगर हम r स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो r स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस r स्क्वायर की जगह आप रख दो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
और यहाँ भी यही आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rx, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2rx, क्या कॉमन है 2r कॉमन है तो 2 पाई स्क्वायर आर कॉमन, ये है आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स, 2r कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा आर प्लस एक्स आ जाएगा। अब आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स 2 पाई स्क्वायर आर एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ यू डॉट वी से करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, आर माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे 2 इंटू आर प्लस एक्स, एक्स का हो गया प्लस आर प्लस एक्स एज इट इज, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर का 0 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो यह आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर इंटू, इसमें से ये 2 चलो अंदर ही रखना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पर 2 एज इट इज कॉमन ले लेते हैं इसमें से, सॉरी आर प्लस एक्स कॉमन है, आर प्लस एक्स कॉमन, ये बाहर चला गया तो 2r माइनस का 2x रह गया, आर प्लस एक्स एक बाहर चला गया स्क्वायर था तो आर प्लस एक्स इंटू माइनस, तो माइनस का आर और माइनस का एक्स रह गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 पाई स्क्वायर आर इंटू आर प्लस एक्स, और यहाँ 2r में से आर माइनस 3x आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आर एज इट इज, यहाँ भी प्रोडक्ट टू आर प्लस एक्स एज इट इज, और r का 0 माइनस 3x का आ जाएगा -3 प्लस r माइनस 3x एज इट इज, r का 0 x का 1 आ जाएगा इंटू 1, तो यह आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर r -3 से करेंगे माइनस का 3r माइनस का 3x और r माइनस 3x, तो यह आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर r माइनस का 2r और माइनस का हो जाएगा अपने पास 6x, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट डी ए बाई डी एक्स 0, डी ए बाई डी एक्स ये है 2 पाई स्क्वायर आर, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं r प्लस एक्स और r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा अपने पास r बराबर माइनस एक्स और r बराबर 3x, ये संभव नहीं क्योंकि कोई भी साइन नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव आएगी, और यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा r बाई 3, वैन x बराबर r बाई 3, तो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू r बाई 3 रखेंगे तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है अपने पास, कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, तो यहां से लिख देंगे हेंस कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। और इसमें क्या पूछा गया था अपने से, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड का मतलब एल पूछा था अपने से, और एल अपने पास ये है, एंड सॉरी एल्टीट्यूड का मतलब आर प्लस एक्स, ये एल्टीट्यूड, ये तो स्लैंट टाइप है, एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू रख दो, तो r प्लस आर बाई 3, तो 3 प्लस 1 4 बाई 3r अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था, ठीक है, तो 4r बाई 3 इसका क्या है एल्टीट्यूड। नेक्स्ट लेते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन इज
ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर। एक स्क्वायर टैंक है, टैंक का मतलब उसका जो बेस है वो स्क्वायर हो गया। बेस स्क्वायर है तो ये भी एक्स हो गया अपने पास और ये भी एक्स हो गया। और हाइट क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। लेट एक्स बी द एज स्क्वायर टैंक एंड एच बी द हाइट। एच उसकी हमने क्या मान ली, हाइट मान ली। इसकी कैपेसिटी दे रखी है, सो वॉल्यूम of the tank 250 क्यूबिक मीटर। तो यहां से वॉल्यूम होता है अपने पास एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 250। तो एच की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं 250 बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद है अपने पास द कॉस्ट ऑफ लैंड 50 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड है अपने पास 50 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट अपने पास 50 है। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, बेस अपने पास x इंटू एक्स, इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। तो आप इसको लिख देंगे, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड 50, बेस एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, क्योंकि बेस आपका पास क्या है, एक्स लेंथ है, एक्स ब्रेड्थ है, तो एक्स स्क्वायर उसका एरिया हो गया रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग है जो खुदाई की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इज 40 इंटू डेप्थ स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज इक्वल्स टू 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर, का मतलब डेप्थ इसमें एच आपने मान लिया तो एच स्क्वायर, ये टोटल कॉस्ट यहां से आ गई। आपने को करना है इसमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक एंड लीस्ट कॉस्ट, हेंस सी, लेट सी बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक। तो यहां से c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 400h स्क्वायर। अब h में रिलेशन ये था अपने पास, तो यहां से आप h स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं या x स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। वहां x का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां से आप लिखोगे c इज इक्वल्स टू 50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 250 अपॉन में क्या आ जाएगा एच, 400 एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 25 2 12 500 बटे एच 400 एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच, तो आएगा डी सी बाई डी एच इज इक्वल्स टू 1 बाई एच का होता है -1 बाई एच स्क्वायर, 12 500 माइनस का अपॉन एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 800 एच। अगेन कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, ये आएगा d2c बाई डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 2 से गुणा करेंगे 5 2 10 5 2500 और बटे में आएगा एक्स क्यूब, और इसका हो जाएगा प्लस 800। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब dc बाई डी एच इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 रखोगे तो माइनस का 12 500 बटे एच स्क्वायर प्लस 800 एच इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 12 500 बटे में एच स्क्वायर, उसको उधर ले जाइए, माइनस का 800 एच हो जाएगा, ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ एच क्यूब बराबर आ जाएगा 12 500 125 बटे 8, एच की वैल्यू आ जाएगी 5 बटे
2, 5/2 आ जाएगी h अपने पास। अब इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव h इज इक्वल्स टू 5/2 d2c/dx² इज इक्वल्स टू h की वैल्यू जब 5/2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब आपको क्या प्रूव करना था? पॉजिटिव मीन्स लीस्ट कॉस्ट, कॉस्ट इज लीस्ट, तो यहां से लिख देंगे हेंस कॉस्ट इज लीस्ट एंड डायमेंशंस ऑफ द टैंक। हाँ, तो डेप्थ तो कितनी आ गई? डेप्थ आ गया अपने पास 5/2 मीटर एंड लेंथ एंड ब्रेथ वो क्या आ जाएगी? लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ये अपने पास था h इज इक्वल्स टू 250/x² था, तो h की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 250x² इज इक्वल्स टू 250/h, तो 250/h की वैल्यू 5/2 को ऊपर चला जाएगा, 50 आ जाएगा, 100 आ जाएगा x², तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसकी? 10 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था। नेक्स्ट लेते हैं 33 क्वेश्चन। है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। कोई भी कर्व है अपने पास, मान लीजिए ये कोई कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू x। ये कोई लाइन है जो है अपने पास x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से, ये पॉइंट हम मान लेते हैं h के, और ये पॉइंट लाइन के ऊपर, ये पॉइंट आपने ले लिया P और ये पॉइंट मैंने ले लिया Q। तो यहां से लिखेंगे गिवन कर्व इज y² इज इक्वल्स टू x एंड लाइन इज x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेट pxy now hk pxk be any point on the curve y² is equal to x and pq be the distance from the line। pq डिस्टेंस हो गया किससे? लाइन से। तो यहां से लिखेंगे if pq is minimum then pq² is also minimum। pq मिनिमम है तो pq² भी मिनिमम ही होगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि रूट नहीं लगाना पड़ेगा। pq² बराबर आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास होता है, पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, इसकी आवश्यकता नहीं, पहले d निकालो आप, इसकी जरूरत नहीं। तो डिस्टेंस PQ, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होता है अपने पास ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस d²। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस +1 में था, तो यहाँ h के लाइन की इक्वेशन में रखोगे तो ये आ जाएगा h माइनस k प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा अपने पास h माइनस k प्लस 1 बाई रूट 2, और इसको हम लेट कर देते हैं कैपिटल D। ठीक है, अब आप यहां लिखेंगे ऑल्सो hk lies on the curve y² is equals to x। जब h के कर्व के ऊपर है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो आ जाएगा y की वैल्यू k²
इज इक्वल्स टू एच। अब ये 1 में रख दो, फ्रॉम 1 द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/√2 तो एज इट इज। एच की वैल्यू रख देंगे k स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू k, तो ये आ जाएगा अपने पास b कैपिटल B अपॉन dh इज इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज। k स्क्वायर का आ जाएगा 2k, k का 1 अगेन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k, तो आ जाएगा d2b dh स्क्वायर 1/√2, 2k का आ जाएगा इंटू 2, तो आ जाएगा √2। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा अपने पास p कैपिटल D अपॉन dh इज इक्वल्स टू 0। जब इसको 0 रखोगे तो 0 में चला जाएगा, 2k माइनस 1 0, 2k माइनस 1 0, तो k कितना आ जाएगा 1/2। k की वैल्यू 1/2 पे सेकंड डेरिवेटिव एट k इज इक्वल टू 1/2, तो d2d अपॉन dh स्क्वायर, ये आपके पास पॉजिटिव था ही, प्लस पॉजिटिव का मतलब डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको प्रूव करना था, डिस्टेंस इज मिनिमम, हेंस डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व टू द लाइन इज मिनिमम एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू, तो ये डिस्टेंस था अपना, वैल्यू रख देते हैं 1/√2 एज इट इज, h माइनस k, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, इससे इजीली आ जाएगा क्योंकि k ही पुट करना पड़ेगा, इसमें h भी रखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/√2, तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम 1 माइनस 2 प्लस 4, 1/√2, 4 में से 2, 3 अधिक 4, 4 एक 5 में से 2, 3/4, √2 का रेशनलाइज कर दो तो 3/4, √2 नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 3√2/8, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यही आपको इसमें फाइंड आउट करना था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34। 34th क्वेश्चन है अपने पास। A jet of enemy is flying along the path given by x square plus 7. Find the nearest distance from where a soldier placed at 3-7 can shoot down the helicopter. तो जो जेट फ्लाई कर रहा है एनिमी का, दुश्मन का, यानी कि ये कोई जेट है जो फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग जेट अपने पास, ये हो गया अपने पास, जिसको जो हेलीकॉप्टर आपको दिया हुआ है, फ्लाइंग जेट, या इसको आप हेलीकॉप्टर कह दें। हेलीकॉप्टर, अब या इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट पी एक्स वाई, इक्वेशन आपके पास एक्स वाई में दी हुई है ना, पी एक्स वाई बी द पोजिशन of the pxy be the position of the helicopter, pxy be the position of the helicopter which is nearest to the point 37, which is nearest to the point 37। ये p दिया था, इसको क्यों मान लो, तो यहाँ नियर डिस्टेंस अपने को नियरेस्ट प्रूव करना है, तो ये आपके पास इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई, और इक्वेशन किसकी दे रखी है, पाथ की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे रखी है इसकी इक्वेशन 7। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है p 37, ये p है ये q है, तो इसको नियरेस्ट प्रूव करना है, तो यहां से क्या करेगा, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 7 का स्क्वायर, when PQ is least then
पी क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो लिस्ट। अगर पी क्यू डिस्टेंस लिस्ट है तो पी क्यू स्क्वायर भी लिस्ट होगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई जब इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आप y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 7 है, ठीक है, तो होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कट गया, प्लस x की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब पी क्यू को आप लेट कर सकते हैं इसमें कैपिटल D। अब आप डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d कैपिटल D अपॉन dx 2 इंटू एक्स माइनस 3 और क्या आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अगेन कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा d2d dx स्क्वायर 2 x का 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब d कैपिटल D अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अपने पास 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, तो x की जगह 1 लेंगे तो 2 प्लस 1 x माइनस 1 हो गया एक फैक्टर, तो इसका अब एक दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से, तो कितने पे चला जाएगा 2x स्क्वायर पे चला जाएगा, 2x क्यूब और ये लिख देंगे माइनस का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अब किस पे चला जाएगा 2x पे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस 3x माइनस 3, अब किस पे चला जाएगा प्लस 3 पर, 3x माइनस 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर फर्स्ट 0 x माइनस 1 बराबर 0, x 1 आ जाएगा और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चार के ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं है तो ये होगा नहीं, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा अपने पास, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड डेरिवेटिव d अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 1 रखेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब डिस्टेंस इज मैक्सिमम, डिस्टेंस इज लीस्ट। और आपसे क्या पूछा इसमें, नियरेस्ट डिस्टेंस एंड d इज इक्वल टू, नियरेस्ट डिस्टेंस ये था अपना, x की वैल्यू रख दो इसके अंदर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 3 2 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू अपने पास क्या है, ये d अपने पास क्या था पी क्यू स्क्वायर था, d का मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 34 था। तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है 8.6 और आपका चैप्टर भी कंप्लीट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो इनको कंप्लीट कर ले, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।